पाठ 14 नींव की ईंट। जनाब, क्या आप जानते हैं कि वो जो चमकीली, सुंदर, सुघड़ सी इमारत है वो किस पर खड़ी है? क्या कभी आपने इसकी कंगूरों पर दृष्टि डाली है? क्या कभी आपका ध्यान इसकी नींव की ओर गया है? जनाब, ये दुनिया प्रायः चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। इसके नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वो हमेशा सुंदरम भी हो ये आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्म लेते हैं, जीते हैं। अफसोस, हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते। धन्य है वो ईंट जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन उससे कहीं अधिक धन्य है वो ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। इसका कारण ये है कि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ती नास्ती निर्भर करती है। इस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वो ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वो ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पकी थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वो ईंट जो 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गड़ गई कि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वो ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए स्वीकार कर लिया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वो ईंट जो अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर गई कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना पड़ता है। शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वो इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए। किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों का शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो। किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वो नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीचे नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। हमारी दृष्टि जिसे देख नहीं सकती वो सत्य नहीं है, ये है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, मैं देखता हूँ कि कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, जबकि नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें।
जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशियों से दूर हों, दलबंदियों से अलग हों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं एवं सभी वासनाओं से दूर हों। हमारा उदयातुर समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को ये चुनौती है। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी।